बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के लिए मज़ेदार सी एक और रेसिपी शेयर करूंगी जो है लच्छेदार चिकन शामी कबाब रेसिपी। इतने ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होती है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोग भी अपनी फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार से ये लच्छेदार चिकन शामी कबाब जो है बना सकें। बहुत मज़ेदार और बहुत ही मिनटों में बनके भी तैयार हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लेते। बस आप वीडियो को पूरा वॉच करें और बगैर स्किप किए जो है रेसिपी को फॉलो करें। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल ली है जिसको मैंने पहले से ही 2-3 घंटे भिगो के रख दिया था। अच्छे से वॉश करें, उसके बाद आप इसको भिगो दीजिएगा। आधा किलो आपने जो है चने की दाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है। 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही होगी चिकन। लच्छेदार कबाब के लिए जो है चिकन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही चिकन ली है। उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब यहाँ पे जो है मैं कुकर में बना रही हूँ शामी कबाब। आप जो है नॉर्मल बर्तन पतीले में बना के और उसको चूल्हे पे चढ़ा सकते हैं, बस ये है कुकर में जल्दी बन जाती है। तो दाल मैं सबसे पहले ऐड करूँगी कुकर में, और जो मेरी चिकन है वो भी सारी जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब यहाँ पे मैं जो है नॉर्मल साइज़ के 2 छोटे आलू ऐड करूँगी। इससे जो है बहुत ज़बरदस्त सा लेस आता है कबाबों में। जिनके कबाब बहुत खुश्क होते हैं तो वो लाजमी आलू का इस्तेमाल करें, उससे जो है बहुत ज़बरदस्त सा लेस आता है। साथ ही मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसके लिए मैंने तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और काली इलायची ली है। और साथ ही मैं यहाँ पे 1 अदद प्याज ऐड करूँगी, इसको मोटा मोटा काट लिया था। 2 खाने के चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और जितने ही बेसिक मसाले आप देख सकते हैं ये सारे मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत गोल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इन सब की क्वांटिटी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे मैं जो है पानी ऐड करूँगी। कम से कम आपने जो है पानी 2.5 से 3 गिलास ऐड करना है। पानी भले थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बाद में हम ये कुकर का ढक्कन हटा के खुश कर लें, लेकिन जो है ये नीचे नहीं लगना चाहिए। मतलब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कुकर में जो है जो हमारा मसाला है वो नहीं लगे। 3 गिलास पानी जो है बिल्कुल ठीक होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको आधा घंटा कुकर लगाया था। आधे घंटे बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा पानी भी खुश्क हो गया, और अगर कभी पानी रह जाए तो आप इसको तेज़ आंच पे खुश कर लीजिएगा, लेकिन कभी इसका पानी वेस्ट नहीं करिएगा, सारा जायका ही उसी में होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हो गया। इसको अब मैंने दूसरे बर्तन में उतार लिया था, किसी खुले बर्तन में, और गर्मा गर्म ही जो है आपने पहले कांटे की मदद से जितने भी जो चिकन है इसकी हड्डियाँ हो वो निकाल लेनी है, वरना आपने बोनलेस भी चिकन इस्तेमाल कर लेनी है। लेकिन ये है जो हड्डी वाली चिकन होती है उसके जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो वरना आप बोनलेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा हड्डियाँ वगैरह है वो मैं अलग कर दूँगी, और आपने जो है इसको गर्मा गर्म ही किसी भी टूल्स की मदद से अच्छी तरह ऐसे ही पीस लेना है कि देखें रेशेदार एकदम से ज़बरदस्त सा हो जाए। बहुत मिनटों में बनके तैयार हो जाती है, जिसकी ना ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है और ना ही सिलबट्टे की कि आपने कबाबों को गोश्त पीसना है। सिंपल कुकर में डालें और जब वो बन जाए तो गर्मा गर्म ही किसी बड़े बर्तन में आपने पीसना होता है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबाबों को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, मतलब रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे अब हम बन डालते हैं इसके अंदर प्याज। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक सा चॉप किया है, और साथ ही हरा धनिया ज़्यादा सा ऐड करूँगी, और आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं ऐड की है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें, और इस पॉइंट पे आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं, बट ये है कि अंडा मैं ऊपर से लगाती हूँ, आप अंदर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं इसके कबाब बना लूँगी। बहुत ही सिंपल है कबाब बनाना, आप किसी टूल्स की मदद से ही बना सकते हैं, लेकिन जो है मैं हाथों से बनाऊँगी, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने सिंपल पानी ले लेना है। ऐसे ही आपने जितना आपको कबाब का साइज़ रखना है या थिक रखना है जितना भी, वो आपने एक जिस तरह हम रोटी का पेड़ा उठाते हैं इसी तरह आप उठाएँ, उसको जो है प्रेस करें, फिर एक गोल करें, उसके बाद प्रेस करें, इस तरह जो है आप इसकी गुलाई दे दें। ज़बरदस्त से जो है हमारे कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन आधा किलो दाल और 1 किलो चिकन में कितने ढेर सारे जो है हमारे कबाबों का मिक्सचर जो है बन के तैयार हो गया है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और झटपट सी रेसिपी होती है। मैं एक बार आपको फिर दोबारा से ऐसे ही कबाब का शेप बना के दिखा देती हूँ, और इसी तरह जो है अब मैं सारे कबाब बना लूँगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, बट मैं यहाँ कुछ ही फ्राई कर रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह बहुत सारे कबाब जो है बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है 2 अंडे लिए हैं। मैंने आपको बताया कि अंडे आप जब कबाब बना रहे हो तब भी आप ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे जो है ऊपर से लगाती हूँ, तो मैं अंडे यहाँ पे ऐड करूँगी। और अंडों में लाजमी नमक ऐड किया करें, तो इससे जो है बिल्कुल भी नमक कम नहीं लगता है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी, और फेंटने के बाद जो है मैंने तवे पे जो है ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। पहले से आप ऑयल गरम कर दें, और ऊपर से आप अच्छी तरह जो है अंडे में आप डिप करते जाएं, और अपने कबाब जो हैं फ्राई करते जाएं। कबाबों को तेज़ आंच पे फ्राई बिल्कुल नहीं किया करें, मीडियम आंच रखा करें, और ना ज़्यादा लो किया करें। लो करने से जो है कबाब टूट जाते हैं। मीडियम रखा करें ताकि अंदर से भी कुक हो जाए और उन पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और जब आप जो है कबाब को फ्राई करते हैं तो आप इस बात का लाजमी ख्याल रखा करें कि इसको 1 से 2 मिनट तक जो है बिल्कुल भी इसकी साइड नहीं चेंज किया करें। इससे ये होता है कि कबाब बहुत जल्दी जो है वो टूट जाते हैं। पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म किया करें, उसके बाद जो है आप अपने कबाब जो है फ्राई किया करें। ठंडे ऑयल में भी कबाब टूट जाते हैं, जल्दी पलटने से भी टूट जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है गोल्डन कलर आ गया है, और मैंने 1 से 2 मिनट बाद जो है इसको इसकी साइड चेंज की है। अब इसको मज़ीद अच्छे से जो है कलर आने देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ज़बरदस्त से जो है गोल्डन ब्राउन कलर के जो है लच्छेदार चिकन शामी कबाब बनके तैयार हैं। तो रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, मुझे कमेंट में भी बताएं कैसी लगी रेसिपी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।